अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, अवामी तराजुर के नए ब्लॉग के साथ मैं हूं खालिद भट्टी। आज के इस ब्लॉग में हम बात करेंगे कि आज़ाद कश्मीर के इलेक्शन कमीशन ने 27 जुलाई के आम इंतखाबात का शेड्यूल तब्दील कर दिया है और ये खबरें आ रही थी कि शायद मरलावार इंतखाबात करवाए जाएं बजाय इसके कि एक ही तारीख पर पूरे आज़ाद जम्मू कश्मीर के तीनों डिवीजन जो हैं उसके अंदर इलेक्शन करवाए जाएं। तो अब इलेक्शन कमीशन ने यह ऐलान किया है कि 3 मुख्तलिफ मराहल के अंदर इलेक्शन होंगे। पहला 27 जुलाई को, दूसरा 2 अगस्त को, तीसरा 10 अगस्त को होगा और 3 मुख्तलिफ डिवीजनों में ये 3 मुख्तलिफ तारीखों के ऊपर जो है वो आज़ाद जम्मू कश्मीर के इंतखाबात होंगे। इसकी तफसीलात आपके सामने रखेंगे। इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, आपको तफसीलात फराहम करें, आपसे गुजारिश है कि अगर आपने हमारा चैनल अवामी तराजुर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया उसको सब्सक्राइब कर लें। आपको व्लॉग पसंद है उसको शेयर करें, लाइक करें और महजब अंदाज से अपनी राय का इजहार करें। बेल आइकन जरूर दबा दें, टल्ली जरूर खड़का दें। अब हम बढ़ते हैं अपने आज के मौजू की तरफ। आज़ाद जम्मू कश्मीर के चीफ इलेक्शन कमिश्नर गुलाम मुर्तजा मुगल साहब ने आज ऐलान किया कि 27 जुलाई को पूरे कश्मीर में इलेक्शन नहीं होंगे, बल्कि 27 जुलाई को सिर्फ मीरपुर डिवीजन के अंदर इंतखाबात होंगे। 2 अगस्त को मुजफ्फराबाद डिवीजन में और मुहाजिरीन जो पाकिस्तान में मुकीम हैं उनकी 12 नशिस्तों के ऊपर इलेक्शन होंगे और आखिरी मरहले में जो पूंछ डिवीजन की नशिस्तें हैं उसके ऊपर 10 अगस्त को इलेक्शन होंगे। तो इस तरह अगर हम देखें तो 27 जुलाई को जो इलेक्शन होगा वो मीरपुर जिले में होगा, भिम्बर जिले में होगा और कोटली जिले में होगा और ये कुल 13 नशिस्तें हैं जिनके ऊपर 27 जुलाई को इलेक्शन होगा। उसके बाद जो मुजफ्फराबाद डिवीजन है यहां पर जो इलेक्शन होना है तो उसकी जो है वो 9 नशिस्तें वो हैं जो कश्मीर के अंदर हैं। इसके अलावा जो 12 नशिस्तें हैं मुहाजिरीन की वो अगर साथ मिला लें तो 21 नशिस्तों के ऊपर इलेक्शन जो है वो होगा अब 2 अगस्त को। और 10 अगस्त को जो इलेक्शन होगा वो पूंछ डिवीजन के अंदर होगा, जिसमें पूंछ, सधरोती और बाघ और हवेली एक ही सीट है उसकी, बाघ हवेली। तो ये जो 11 नशिस्तें हैं इसके ऊपर जो इलेक्शन है ये अब 10 अगस्त को होगा। अब ये पहला तजर्बा होगा कश्मीर में मरहलावार इलेक्शन करवाने का, 3 मुख्तलिफ मराहल में इलेक्शन करवाने का। पाकिस्तान में अगर आपको याद हो तो 80 की दिहाई में, 90 की दिहाई में सूबाई और कौमी असम्बली के इलेक्शन जो हैं वो अलग अलग तारीखों पे होते थे। पहले कौमी असम्बली के इलेक्शन होते थे, उसके 2 या 3 दिन के वक्फे के बाद सूबाई असम्बली के इलेक्शन हुआ करते थे। और अगर आपको याद हो 1977 में कौमी असम्बली के इलेक्शन हो गए थे, लेकिन PNA जो कौमी इत्तेहाद था उसने सूबाई असम्बलियों के जो इंतखाबात थे उसका बाइकआउट कर दिया था और उसके नतीजे में फिर एक तहरीक चली और मार्शल लग गया और जुल्फकार अली भुट्टो शहीद को फांसी हो गई। तो उसके बाद यहां पर भी ये सिलसिला रहा, लेकिन उसके बाद ये सिलसिला खत्म कर दिया गया और फिर एक ही दिन इंतखाबात शुरू हो गए कौमी और सूबाई असम्बलियों के। जब भी पाकिस्तान में इलेक्शन होते हैं लोकल गवर्नमेंट के तो वो भी मराहल में होते हैं। 2 पंजाब जैसे है तो 3 मराहल में होते हैं कम अज कम। 41 जिले हैं पंजाब के, तो कुछ 14 जिलों में हो गए एक दफा 15 जिलों में हो गए। इस तरह मुख्तलिफ 3 मराहल में इलेक्शन करवाया जाता है। उसकी वजह यह है ताकि इलेक्शन कमीशन की कैपेसिटी बढ़ जाती है, उससे जो कॉन्सेंट्रेशन है सिक्योरिटी प्रोवाइड करने वाले इदारों की वो बढ़ जाती है। तो अब अगर 27 को होंगे, क्योंकि एक तरफ एक्शन कमेटी का धरना है उसके लिए अलहदा फोर्सेस डिप्लॉयड हैं और अगर बाकी जगहों पे शायद इलेक्शन कमीशन ने यह महसूस किया कि वो प्रॉपर सिक्योरिटी देने की पोजीशन में नहीं है और इस वजह से ये पहली दफा होगा कश्मीर की तारीख में कि मरहलावार इलेक्शन होंगे। अब इसके फायदे भी हैं, इसके नुकसान भी हैं। फायदा मैंने आपको बता दिया है कि ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड होगा, धांधली के इम्कान कम हो जाएंगे और जो सिक्योरिटी है वो प्रॉपर प्रोवाइड की जा सकेगी। दूसरा जो इसका डिसएडवांटेज है वो ये है कि अगर फर्ज किया पहले मरहले में मीरपुर डिवीजन में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जीत जाती है तो फिर जब दूसरा मरहला होगा मुजफ्फराबाद में उसके ऊपर उसका इम्पैक्ट आएगा। अगर मुस्लिम लीग नून जीत जाती है मीरपुर में तो उसका इम्पैक्ट भी आएगा, पीपल्स पार्टी पे आएगा। तो एक एडवांटेज एक पार्टी को मिल जाता है, एक पार्टी को डिसएडवांटेज मिल जाता है। इंडिया में जब मराहल में इलेक्शन होते हैं तो उसके नताइज का ऐलान नहीं किया जाता, गिनती नहीं की जाती। तमाम मराहल जब हो जाते हैं इलेक्शन के, महीना लगे 1.5 महीना लगे उनको
जो बैलेट बॉक्सेस होते हैं, जो मशीनें होती हैं, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनें, उनको ले जाते हैं और वोटिंग सेंटर्स होते हैं बड़े बड़े, और वहां वो फौज की निगरानी में उसको रख दिया जाता है। और फिर एक ही दिन पूरे इंडिया के जो वोटिंग, जहां पे काउंटिंग होती है, काउंटिंग सेंटर्स में एक ही दिन गिनती होती है और फिर नताइज का ऐलान कर दिया जाता है। लेकिन अब ये नहीं क्लियर है कि यहां क्या होगा, क्योंकि अगर 27 को होते हैं तो जाहिर है उसके नताइज आ जाएंगे। फॉर्म 45 तो देना पड़ेगा आपको प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स को, तो वो आपको पता लग जाएगा कि भाई वहां पे क्या कंपाइलेशन हुई है इलेक्शन की और नताइज मुरतब हो गए हैं और ये वो। तो अब ये होगा कि जो पार्टी जहां जीतेगी उसको अगले मरहले में एक एडवांटेज भी मिल सकता है और किसी एक पार्टी को डिसएडवांटेज भी मिल सकता है। अब देखना होगा कि किस तरीके के साथ मामला होते हैं। कल सरकारी मुलाजमीन, 30,000 सरकारी मुलाजमीन है कश्मीर के अंदर जो ड्यूटीज में देंगे इलेक्शन की और सिक्योरिटी की, उनका इलेक्शन हुआ है कल तमाम इजला में, मास वाए रावला कोट और पलंदरी के। वहां जो पूंछ जिला है और पलंदरी जो सल्तनती जिला है वहां इलेक्शन नहीं हुआ है और ये सरकारी मुलाजमीन की वोटिंग नहीं हुई है, तो बाकी जगह पे हुई है। तो उसके भी गैर सरकारी नताइज आ रहे हैं, लेकिन क्योंकि इलेक्शन कमीशन ने काउंटिंग नहीं की है सरकारी तौर पे, तो कई जगह पे पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार 2-3 जगह जीते हैं, बाकी जगह पे नून लीग के उम्मीदवारों को उनका दावा है कि बढ़तरी हासिल है। तो अब ये इलेक्शन का प्रोसेस 27 जुलाई को कश्मीर का शुरू होगा और जाके 10 अगस्त को खत्म होगा और फिर इलेक्शन जो है वो मुकम्मल हो जाएगा और ये जो डेमोक्रेटिक एक्सरसाइज है जैसी भी है ये मुकम्मल हो जाएगी और नई असेंबली वजूद में आ जाएगी, नई हुकूमत जो है वो वजूद में आ जाएगी, जो कि इलेक्शन कमेटी के साथ तमाम मामला के ऊपर ज्यादा बेहतर अंदाज से बातचीत करके उसका कोई हल निकाल सकेगी। इस दौरान हो सकता है कि कोई एक्शन कमेटी और हुकूमत के दरमियान जो मुज़ाकरात हैं उसके नतीजे में कोई बेहतर हल निकल आए और इलेक्शन ज्यादा बेहतर तरीके के साथ हो सके। 10 अगस्त को पूछ के इलेक्शन इसीलिए ले जाए गए हैं, तब तक ये मामला किसी तरफ लग चुका होगा और ये जो धरना है ये या तो खत्म हो चुका होगा या कोई ना कोई मुज़ाकरात के नतीजे में मामला तय हो गए होंगे। तो ये जो मरहलावार इलेक्शन है, इलेक्शन कमीशन ने अच्छा फैसला किया है कि मुकम्मल इलेक्शन मुलतवी नहीं हुए हैं महीने 2 महीने के लिए, क्योंकि आइन में इसकी गुंजाइश नहीं थी। लेकिन उसने ये किया कि 27 को इलेक्शन शुरू हो जाएगा और फिर 10 अगस्त तक ये इलेक्शन का प्रोसेस जो है वो खत्म हो जाएगा। अब उम्मीदवारों के पास और मौका मिल गया मुजफ्फराबाद में डिवीजन में मुहाजिरीन की नशिस्तों पे और जो बाग है और जो पूंछ डिवीजन है वहां के उम्मीदवारों को टाइम मिल जाएगा कि वो अपनी कैंपेन को कर सकें, वोटरों के पास जा सकें और अब इसके नतीजे में जो हलकों की सूरत हाल है उसमें बड़ी तब्दीलियां रूनुमा हो सकती हैं। अब तक के लिए इतना ही, बहुत शुक्रिया।